स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम जेसीईआरटी क्लास 8 विज्ञान के पाठ 1 कोशिका के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न है और उसके उत्तर क्या होंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है, निम्न कथन सत्य है अथवा असत्य लिखिए। जिसमें पहला प्रश्न है, एक कोशिकीय जीव में एक ही कोशिका होती है, तो इसका उत्तर है सत्य। एक कोशिकीय जीव में एक ही कोशिका होती है। अगला प्रश्न है, रक्त कोशिका शाखान्वित होती है, इसका उत्तर है असत्य। अगला प्रश्न है, किसी जीव की मूल संरचना अंग है, इसका उत्तर है असत्य, क्योंकि किसी जीव की मूल संरचना अंग ना होकर के कोशिका है। अगला प्रश्न है, अमीबा की आकृति अनियमित होती है, तो इसका उत्तर सत्य है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, तो इसका भी उत्तर सत्य है। अगला प्रश्न है, पौधे की कोशिका में अपेक्षाकृत बड़ी रिक्तिका पाई जाती है, तो इसका भी उत्तर सत्य है। अगला प्रश्न है, सही विकल्प को रेखांकित कीजिए। जैसे पहला प्रश्न है, केंद्रक में कौन सा द्रव पाया जाता है? केंद्रक द्रव, केंद्रिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, राजधानी। तो इसका उत्तर है केंद्रक द्रव्य। केंद्रक में केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। अगला प्रश्न है, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य। तो इसका उत्तर है कोशिका भित्ति। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में, दोनों में, किसी में भी नहीं। तो इसका उत्तर है पादप कोशिका में। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, जिसके कारण पौधे की पत्तियों का रंग हरा होता है, जिसे हम क्लोरोफिल का भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, अमीबा एक एकल कोशिकीय जीव है, इसमें एक ही कोशिका में होता है अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण एवं उत्सर्जन, ये सभी क्रियाएं। तो उसका उत्तर है ये सभी क्रियाएं। अमीबा एक एकल कोशिकीय जीव है जिसमें कि जो भी क्रियाएं होती है सारे एक ही कोशिका में होती है। अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर है, कोशिका झिल्ली जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, सरंध्र छिद्र युक्त होती है। यह ऐच्छिक पदार्थों को कोशिका के अंदर आने या हानिकारक पदार्थों को कोशिका से बाहर निकलने देती है, इसलिए कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले विभिन्न अंगकों के नाम और उनके मुख्य कार्यों को लिखिए। तो इसका उत्तर है, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले विभिन्न अंगक और उनके कार्य निम्नलिखित हैं। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया, यह कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। अगला गोल्गी काय, यह अपशिष्ट पदार्थ को कोशिका से बाहर निकालने में मदद करता है। अगला राइबोसोम, यह प्रोटीन बनाता है। हरित लवक, यह कोशिका को प्रकाश संश्लेषण में सहायक है। रसधानी, यह भोज्य पदार्थों का संचयन करता है। अगला प्रश्न है, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य में अंतर लिखिए। ये दोनों द्रवों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य में निम्नलिखित अंतर है। सबसे पहले कोशिका द्रव्य, यह कोशिका में पाया जाता है। केंद्रक द्रव्य, यह केंद्रक में पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले विभिन्न अंगक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, रसधानी आदि हैं। केंद्रक द्रव्य में पाए जाने वाले विभिन्न अंगक केंद्रिका, गुणसूत्र आदि हैं। इन दोनों द्रवों को संयुक्त रूप से जीव द्रव्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चित्र बनाकर पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप यह चित्र देख सकते हैं, ये पादप कोशिका है और ये जंतु कोशिका है। अब इसमें अंतर, पादप कोशिका में कोशिका का भाग कोशिका झिल्ली पादप कोशिका में उपस्थित होता है, जंतु कोशिका में भी उपस्थित होता है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में उपस्थित होता है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। केंद्रक पादप कोशिका में उपस्थित होता है, जंतु कोशिका में भी उपस्थित होता है। केंद्रक झिल्ली पादप कोशिका में उपस्थित होता है, जंतु कोशिका में भी उपस्थित होता है। कोशिका द्रव्य पादप कोशिका में भी उपस्थित, जंतु कोशिका में भी उपस्थित। प्लेस्टिड पादप कोशिका में उपस्थित, जबकि जंतु कोशिका में अनुपस्थित। रिक्तिकाएं पादप कोशिका में उपस्थित और जंतु कोशिका में उपस्थित। अगला प्रश्न है, कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है, कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। उनका कार्य अनुवांशिक गुणों को जनक पीढ़ी से पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करना है। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति का क्या कार्य है? इसका उत्तर है, पौधे चल नहीं सकते,
इसलिए ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाली वायु, वायुमंडलीय नमी आदि विभिन्न परिवर्तनों से सुरक्षा के लिए ही पौधे की कोशिका झिल्ली के बाहर एक मोटी परत होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका के आकार का जीवों के आकार के साथ कोई संबंध नहीं होता। क्या आप इससे सहमत हैं? यदि हाँ तो अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है हाँ, मैं इस वाक्य से सहमत हूं कि कोशिका के आकार का जीवों के आकार के साथ कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि मनुष्य का शरीर तथा दूसरे जंतु जैसे हाथी या लंबे पौधे ये सभी कई अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये कोशिकाएं विभिन्न प्रकार, आकार एवं आकृति की होती है, परंतु इन कोशिकाओं का आकार उनके शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता। आपको ये वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।